नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लगातार ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 2,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मूलधन दे रखा है 2,000 रुपये, दर दे रखी है 10% और समय है हमारा 2 वर्ष। तो दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, एक तो सूत्र से और दूसरा ट्रिक से। इस क्वेश्चन की ट्रिक बेस्ट है कि जो मूलधन दे रखा है 2,000 रुपये, उसका 10% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो। साधारण ब्याज होगा 200 रुपये। अब 200 रुपये को ट्रिक है कि 2:1 में लिखो, यानी कि 200 रुपये का 10% की दर से ब्याज और निकालो। तो 200 रुपये का 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज होता है 20 रुपये। तो इसे लिख दो 200 इंटू 2 और 20, इनको जोड़ दो तो हो जाएगा 420 रुपये। ये राइट आंसर है। और अब हम आपको बताएंगे सेकंड ट्रिक। सेकंड ट्रिक है, माना मूलधन 100 रुपये, उस पर ब्याज कितना है 10% की दर से। तो ये दो कट रहे हैं 10 और 11, इनका कितने वर्ष का ब्याज है 2 वर्ष का। तो इसको भी स्क्वायर कर लो, इसको भी कर लो, ये हो जाएगा 100, ये 121। इन दोनों का अंतर काट लो, इन दोनों का अंतर है 21। इन दोनों का अंतर 21 आ गया। तो ये अंतर किसके बराबर है, ब्याज के बराबर है। इनको 2,000 रुपये मूलधन लिख के, और 2,000 मूलधन हमने 100 रुपये माना था, उसका 100 का भाग दे दो। 20 इंटू 21 420 रुपये। 420 रुपये ये ब्याज है। अगर इसका मिश्रण पूछे 420 प्लस 2,000, ये हमारा दो तरीके से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 8,000 रुपये का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसके लिए मूलधन दे रखा है 8,000 रुपये, दर दे रखी है 5% और समय दे रखा है 3 वर्ष। इसके लिए हमारी ट्रिक बेस्ट है 3:3:1। अब हमें 8,000 रुपये का 5% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया 400 रुपये। अब 400 रुपये का 5% की दर से 1 वर्ष का ब्याज 20 रुपये, और 20 रुपये का 5% की दर से 1 वर्ष। हमारे को 3 वर्ष का पूछा है, इसलिए हमने 3 बार इसको निकाला है। अब 3:1 यानी कि 3 के नीचे 400, फिर दूसरी बार हमारा 20 आया, तीसरी बार हमारा 1 आया। अब इनको गुना करके लिखना है। तो इनको गुना करके 4×3 = 1200 प्लस 3 इंटू 20 60 प्लस 1 इंटू 1 1। तो ये हो गया 1261। ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ गया 3 वर्ष का। अगर मिश्रधन पूछे तो मिश्रधन हो जाएगा 8,000 प्लस 1261, यानी कि 9,261 रुपये। हमारा दूसरा तरीका है
कि माना मूलधन 100 रुपये, ब्याज देख रहा है 5%, यानी कि 105। इनको काटो 20, 5 से कटेंगे 21। अब इनका 3 वर्ष का दे रखा है, 3 वर्ष का, यानी इनका क्यूब कर दो। 20 का क्यूब होता है 8000, 21 का क्यूब होता है 9261। तो हमारा मूलधन कितना है 8000, 8000, ब्याज कितना 9261। 8000 किसके बराबर है 8000 के, 8000 से 8000 कट गए, ब्याज कितना बचा 9261। ये क्वेश्चन मिश्र धन सहित है। अगर इसका ब्याज निकालना है तो 8000 माइनस कर दो। ओके, ये आ जाएगा 1261 रुपये।